लव जिहाद। क्या पूरा जोर से बोल, पूरा नाम बोल। पिता का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? और ये लड़की कैसे मिली तुम्हें? कौन से गेम में मिली? और फ्री फायर गेम में मिली, तो फिर क्या करा तुमने? नशेड़ी साला, हराम को नशेड़ी साला ऐसा कर रखा है। या grooming है। Your daughter, your sister, I know you're there watching me at the door, my friend. Open the door. In West London's Hounslow, a 16-year-old Sikh girl was allegedly abducted, held captive and gang raped by a group of men of Pakistani origin, according to reports. How old are you, brother? I'm 34. You're 34, yeah? How old did you tell him how old were you when you took Nelly? 16. You told him you were 16? Brother, she told you she was 16, but you still carried on. You had a sexual relationship with her, bruv. You got to your flat. You got a council flat, bruv. You got a council flat. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. You got a council. Open the door, mate. अब जो भी कह लो, तो दर्जनों केसेस, सैकड़ों केसेस, कभी हमीरपुर यूपी में, कभी इंदौर में, कभी मुंबई में, कभी नागपुर में, और अभी रिसेंटली लंदन में। तो क्या चल रहा है भाई? यानी ये तो कन्वर्जन पे बैठ गए ये लोग, और ये चाहती क्या है ये लोग? तो सीधी सी बात है, ये मदरसे छाप लोग हैं सारे, जितने भी हैं, चाहे ये लास्ट ईयर का भोपाल का कांड हो, चाहे अभी का कांड हो, ये सारे मदरसे छाप हैं। और इसमें सिर्फ मुस्लिम मर्दों का नहीं है, इसमें मुस्लिम लड़कियों का भी हाथ है। मैंने बहुत बार देखा है मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराती हैं, फिर उनको प्यार के चक्कर में फंसाती हैं, और फिर ब्लैकमेल करके कन्वर्जन कराती हैं या फिर शादी कराती हैं। तो ये लव जिहाद बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब शायद ये केसेस पहले से भी थे, अभी बजरंग दल थोड़ा एक्टिव हुई है पूरे हर जगह, तो हमें एक्स पे या फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे हर जगह में केसेस निकलते हुए दिख रहे हैं, हर शहर से, आसाम से लेके गुजरात तक, और दक्षिण तमिलनाडु से लेके यूपी, हिमाचल तक, उत्तराखंड तक चीज़ें चल रही है, हिमाचल तक चीज़ें चल रही है, कश्मीर जम्मू में तक चीज़ें चल रही है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी, इसका सोल्यूशन इतना सिंपल नहीं है जो आप ये सोच रहे हो, क्योंकि ये इनका सीधा मकसद है हिंदुओं को, हिंदू लड़कों को कन्वर्ट करना, उनसे बच्चे पैदा करना। ये उनका सिस्टम बना हुआ, उनके मजहब में लिखा हुआ, उनके क्या बोलते कुरान में लिखा हुआ सीधा सीधा ये चीज़ें, कि काफिर की बीवी बहन जो भी हो, कोई भी काफिर की कोई भी स्त्री हो, काफिर स्त्री हो, उसके साथ उनको करना ही करना है। तो इस पे चर्चा तो बहुत हो चुकी है, चीज़ें बहुत हो चुकी है। एक अच्छी बात है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे हिंदू समाज के लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल है, दो लोगों का रोल है। एक तो माँ बाप का, और ये दूसरी लड़कियों का, स्त्रियों का, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और माँ बाप को वॉच रखना पड़ेगा। आप लिबरल ऐसे मत बन जाओ कि क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता ही ना हो, बाद में आप रोते फिरो कि नहीं अब मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ ही होगा। और मैं इवन लड़कियों को ये बोल रहा हूँ, जो लड़कियाँ बोलती ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, ये सब कहने में अच्छा लगता है, एक्स पे डालने पे, इंस्टा पे अच्छा लगता है। रियलिटी आपको ही पता है, वो आपसे प्यार करने नहीं आया है भाई, उसका सीधा एक मकसद है, उसका मकसद एक ही है भाई, तुम्हें कन्वर्ट करना है। वो मदरसा में पढ़ के आया है, तुम मदरसा में नहीं पढ़ी हो, या तुम्हारे माँ बाप मदरसा में नहीं पढ़े, तो उनको नहीं आइडिया कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता। लेकिन ये लोग ट्रेंड होके आए हुए, दे आर एक्चुअली ट्रेंड पीपल टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। ये हमें सोचना पड़ेगा, और अभी नहीं सोचोगे तो ये भारत छोड़ो, अब तो फॉरेन कंट्रीज में, लंदन जैसी जगह में सिख लड़की, 14 साल की सिख लड़की, और ये जनरली माइनर्स पे हो रही है। आपने नोटिस किया होगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है आज के माँ बाप क्या कर रहे हैं भाई, अपने बच्चों को वॉच नहीं कर सकते भाई। लड़की क्या कर रही है कि कभी टेंशन में है, कुछ भी ये समझ लो, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कोई दिक्कत है उसको स्कूल में, कहीं कॉलेज में, भाई नोट तो रखो, उसके क्या कौन से फ्रेंड्स है, किससे मिलने जा रही है, उसके दोस्तों से पूछो, चीज़ें करो, मोबाइल चेक करो।
ये इतना सिंपल नहीं जितना समझ रहे हो आप ये, क्योंकि प्रॉब्लम अभी हमें अभी लेवल पे एक लेवल पे दिख रही है, लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ये बढ़ती चली जाएगी और इसका ये एंडलेस में जा रही है। तो और इसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। मुस्लिम लड़कियां मैंने आंखों खुद देखा है, मैंने लखनऊ जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के से इंट्रोड्यूस कराती है स्टार्टिंग में, फिर दोनों में धीरे धीरे क्या बोलते हैं उनके अच्छे करा के ये करा के उनको क्लोजनेस बढ़ाती है और उसके बाद फिर निकाह वाला सिस्टम कि निकाह कर लो इससे, भगा ले जाओ, ये कर लो। अभी हाल फिलहाल में हमीरपुर में एक हिंदू लड़की, यूपी में एक लड़की को कहते हैं किस करने की कोशिश कर रहा है बंदा, चुम्बन लेने की कोशिश कर रहा है बंदा, मुस्लिम लड़का, और रिकॉर्ड कर रहा है उसको। रिकॉर्ड किस लिए कर रहा है? ब्लैकमेल करने के लिए। भोपाल में आपको केस पता होगा, भोपाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़की थी, नया नया एडमिशन हुआ था, उसको किसी तरह इन सब नाम बदल के, नाम फंसा के, और उसका शोषण किया पहले, उसको ज़बरदस्ती मीट खिलाया, चीज़ें खिलाया, उसके बाद बोला कि अपनी बहन को लेके आओ। अब उस लड़की को मैं सल्यूट करता हूँ कि भाई उसके अंदर इतना दम था कि वो पुलिस गई, वहाँ पे जाके बोला, चीज़ें आगे मैटर खुला और पुलिस आई, जेल में गया बंदा, अभी जेल में बंदा। लेकिन ये ख़त्म होने वाले नहीं है, समाप्त आपको लग रहा है कि यानी ये एक दो केसेस है, ये सैकड़ों में केसेस है ये, और ये केसेस दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप एक्स निकाल के देख लो, हिंदू टाइप के लाइक चैनल्स को अगर फॉलो करो तो आपको एक एक चीज़ें मिल जाएंगी। आपको लगता है कि ये झूठ है, अफवाह है, ये अफवाह नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है, ये आंखों देखा सीन है आज के डेट में। तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। पहला, माँ बाप को अपने बच्चों पे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल लड़कों को भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा गाजियाबाद में एक गेम के थ्रू उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, बाद में पकड़ाया बंदा। 5 से 6 बच्चे थे, 10वीं 11वीं के बच्चे थे, वो उनका माइंड चेंज होने लग गया था। तो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों पे नज़र रखें माँ बाप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और लिबरल के चक्कर में मत रहे कि नहीं ओपन है समाज, तो ओपन है भाई, हमारा समाज ओपन है, लेकिन ओपननेस कभी भी दुनिया में कभी भी नहीं होती है, ये आपको भी पता होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, स्त्रियों से, जो लड़कियां हैं, मैं उनसे बहुत बड़ा अनुरोध है कि एटलीस्ट मुस्लिम लड़कियों से दूर रहें, उनसे एक बचने का चांसेस है। और किसी भी लड़के से आप प्रेम करो, प्रेम में कोई बाधा नहीं है, आप किसी भी उम्र के हो, प्रेम करना कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रेम करने से पहले एक बंदे की चीज़ें जान लें, वो रियल हिंदू है कि मुस्लिम है। आप पता लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आधार भी आदमी फेक लगा लेगा तो आप इधर उधर से लिंक लगा के किसी ना किसी से पता लग जाता है, और हाव भाव से पता जाता है बंदा क्या है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आज के में। तो फिर आप, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है हमारे घर तक नहीं पहुँचा, लेकिन जिस दिन ये आपके घर में पहुँचेगा प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और जितने भी ये लड़कियाँ ना जो मेरा अब्दुल अच्छा, मेरा अब्दुल अच्छा ऐसे बोलती हैं, ये सारी की सारी या तो मर चुकी हैं या तो रो रही हैं। तो ये आपको भी समझ में है ये। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को जानना चाहिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है और ये फैलती जा रही है और ये समाप्त होने वाली नहीं है, ये और आगे और बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे समाज विशाला बनता जाएगा, जैसे जैसे ये डेमोग्राफी चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे ये बांग्लादेश के अंदर घुसते जाएंगे, ये और पनपेगा, ये और बढ़ेगा और वास्ट लेवल में जाएगा ये। अभी तो फुसला के चोरी छुपे हो रहा है ना, एक समय अगर इस टाइप से हाल रहा तो एक समय आएगा कि ये उठा के लेके जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका। और हुआ है ये सपा के टाइम पे यूपी जैसी जगह में हुआ है ये, बिहार में लालू के टाइम पे ये हुआ है ये। तो आप समझो, परिस्थिति को समझो। और ये लव जिहाद सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि हाँ सब आपको पता है कि हाँ ये लव जिहाद है पढ़ना, ये रियलिटी में हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू आउटफिट और ये बीजेपी वाले या कोई और ये चीज़ कर रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है। जिसको समझ है, जिसके अंदर सोच है, जिसको कोई बता देता है, कोई समझा देता है, वो बच जाता है। और जो नहीं कर पाता फिर वो फंसता है। और वो जनरली ये वल्नरेबल लड़कियों को ढूंढते हैं जिनके
माँ बाप में या तो नहीं बनती है, माँ बाप नहीं है, या फिर कोई ऐसी बनती है जो तुम बहुत ही इंडिपेंडेंट है, जो उसको अलग टाइप के जीवन चाहिए, ऐसे ही लोग के सबसे ज़्यादा फंसाते हैं। और इस केस में खासकर लड़कियों को ये होना चाहिए। भले ही ठीक है, आप, मैं बोलता आपको शादी नहीं करनी, नहीं करो ना, आप फॉरेनर से करना, आपके फॉरेन में किसी कंट्री के बंदे से कर लो। आपको मुस्लिम ही से क्यों शादी करनी है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। भाई फॉरेन में चले जाओ, अच्छे अच्छे फॉरेनर्स मिल जाएंगे, ब्रिटिशन मिल जाएंगे आपको, रशियन मिल जाएंगे आपको, अमेरिकन मिल जाएंगे, कैनेडियन मिल जाएंगे, आपको उनसे शादी कर लो। लेकिन आपको मुस्लिम से ही शादी क्यों करनी है? यहीं क्या, यहीं पे क्यों दिखाना आपको, क्या बोलते हैं कि नहीं भाई मैं स्टेट, यानी ये शादी करके आप स्टेट बहुत लिबरल बन जाओगे। भाई लिबरल के चक्कर में अपने जीवन मत में बेकार करो, क्योंकि अभी के लिए बहुत अच्छा लगेगा लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं लिबरल लिबरल हूँ। 10 साल बाद आप खुद ही भुगतोगे, कोई और नहीं भुगतेगा। तो सोशल मीडिया नहीं आने वाला आपके पास कि हाँ मैं तो लिबरल, इंस्टा पर दिखा दिया मैंने या ट्विटर पर दिखा दिया। सोशल मीडिया आपको बचाने नहीं आएगा उस समय जब आपकी हालत ख़राब होगी। तो चीज़ों की गहराई को समझे, प्रॉब्लम को समझे और इस पे एक्शंस ले। पुलिस एक्शंस ले रही है, इवन बहुत सारे केसेस लाइक लॉज बने हुए हैं तो वहाँ पे तो, लेकिन इवन जैसे यूपी में लॉज बने उसके बाद भी चीज़ें हो रही हैं कि ब्लैकमेलिंग के थ्रू कर रहे हैं, नाम बदल के करते हैं लोग। तो उस चीज़ में सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है माँ बाप को ध्यान रख, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखे। लिबरल के चक्कर में आप मॉडर्न रहो, शराब पियो, घूमो फिरो, जो करना करो, लेकिन बच्चों का तो ध्यान रख लो। बच्चे क्या कर रहे हैं उनका तो ध्यान रख लो। या तो बच्चे पैदा मत करो। अगर ध्यान नहीं रख सकते हो उनका ख्याल, उनका चीज़ों को देख नहीं सकते हो, तो उनको पैदा मत करो ना, फिर क्यों कर रहे हो चीज़ें? तो चीज़ों को समझे। और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसको रोकना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के डेट में। नमस्कार।